नमस्कार, स्मार्ट आईपी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 1 दिसंबर 2023 करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? आइए स्टार्ट किया जाए। और आप लोग वीडियो देखते ही लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब लोग कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो 30 नवंबर, ठीक है? हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 30 नवंबर को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है पुनीत विद्यार्थी, ठीक है? पुनीत विद्यार्थी को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने, ठीक है? राजनाथ सिंह, इन्होंने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है? तो ये हैं आपके अब्दुल्लाही मिरे, ठीक है? हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है? अब्दुल्लाही मिरे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? न्यूजीलैंड, ठीक है? हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड, मतलब धूम्रपान प्रतिबंध फैसला जो था उसको रद्द किया न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित सरकार ने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? तो ये आपका केरल, ठीक है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? तो केरल में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? ये किस देश के थे भाई? तो अमेरिका के, ठीक है? हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ? ये अमेरिका के थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये आपका नेपाल, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन है? नेपाल है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, करेंट अफेयर ये आप लोगों को इतना लाभकारी सिद्ध होगा आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम में कि आप जब मैगजीन पढ़ेंगे करंट अफेयर की तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें दिखाई देंगे। देखिएगा, फिर आपको इतना मजा आएगा कि आपका यहाँ वहाँ पे रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? पंजाब ने, ठीक है? हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो पंजाब ने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो असम के मुख्यमंत्री, ठीक है? असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद, ठीक है? हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है आपका मणिपुर। यहाँ गलत दिया है सी में, यहाँ आप मणिपुर लिख लीजिएगा, ठीक है? ये आपका मणिपुर, ये राइट आंसर है कि भारत सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश का रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं? तो अमेरिका ने, ठीक है? हाल ही में किस देश का रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो वो है अमेरिका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सैम ऑल्टमैन को, ठीक है? जो सैम ऑल्टमैन है इनको फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है। ये हम लोगों का
आज 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का कंप्लीट हुआ 1 दिसंबर का। आप लोग मन लगा के पढ़िए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किया करिए। आपके जितने भी ग्रुप हैं सबको फॉरवर्ड करिए। डेली के करंट अफेयर से इतना फ़ायदा रहता है कि आप तो एक देश दुनिया के सारे न्यूज़ से अवगत रहते हैं और कितना देर लगता है, 4 से 5 मिनट में आप हर चीज़ जान जाते हैं, मुख्य खबरें। और जब आप मैगज़ीन पढ़ेंगे तो आपको ये सब रिवाइज़ होते हुए दिखाई देगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।